लंबे सफ़र के बाद मर्द अचानक घर ना आए। प्यारे मुसलमानों, प्यारे बहन भाइयों, ये बहुत अच्छी बात है कि मर्दों को चाहिए कि घर जब किसी जगह पे गए हों तो घर आने से पहले इतला ज़रूर करें। इस्लाम ने मर्द को लंबे सफ़र से वापसी पर घर पहुंचने से कबल इतला देने को ज़रूरी करार दिया है। ये ज़ौजैन के लिए इस्लाम ने बहुत बड़ी सहूलत दी है ताकि बाहम मोहब्बत उल्फत बरकरार रहे। लेकिन हो सकता है मर्द अचानक घर आए और उसकी बीवी ऐसी हालत और परागंदा हो जिसे वो देखकर उससे नफरत करने लगे। जैसा कि हदीस में इसकी ममानत के साथ हिकमत का भी जिक्र है। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि हम नबी रहमा हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गज़वा से वापस आ रहे थे। मैंने अपने ऊँट को जो सुस्त था तेज़ चला रहा था। इतने में मेरे पीछे से एक सवार मुझसे आकर मिला और अपना नेज़ा मेरे ऊँट को चबो दिया। उसकी वजह से मेरा ऊँट तेज़ चल पड़ा जैसा कि किसी उम्दा किस्म के ऊँट की चाल हो। अचानक नबी रहमा हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, पूछा कि जल्दी क्यों कर रहे हो? मैंने अर्ज़ किया कि अभी मेरी नई नई शादी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि कवारी से या बेवा से? मैंने अर्ज़ किया कि बेवा से। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी कवारी से क्यों नहीं की? तुम उसके साथ खेल कूद करते और वो तुम्हारे साथ करती। कि फिर हम मदीना में दाखिल होने वाले थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया थोड़ी देर ठहर जाओ और रात हो जाए तब दाखिल होना, ताकि बिखरे बालों वालियाँ कंघा कर लें और जिनके शोर मौजूद नहीं थे वो अपने ज़ेरे नाफ और बगलों वगैरह के बाल मूंड लें। ये रवायत बुखारी शरीफ में और अबू दाऊद में मौजूद है। खुलासा जो है वो नोट फरमाएं। कोई आदमी मर्द जिसकी शादी हुई है वो किसी लंबे सफ़र पे गया हुआ है। अक्सर व बेशतर कई लोग काम काज करने के लिए, रोज़ी कमाने के लिए हफ्ता भर दूसरे शहर में जाके काम करते हैं, महीना भर दूसरे शहर में जाके काम करते हैं, या किसी लंबे सफ़र पे गए होते हैं। कई लोग अपने कारखाने चलाते हैं और गुराई के लिए, पैसे गिराने के लिए वो दूर लंबे सफ़र करते हैं। कोई मुल्तान जा रहा है, कोई सियालकोट जा रहा है, कोई कराची जा रहा है, कोई लाहौर जा रहा है। लंबे लंबे सफ़र करते हैं घरों को छोड़ के। तो जब सफ़र से वापस आएँ तो इस्लाम कहता है कि पहले इतला करें। पुराने दौर में इतला करना मुश्किल था क्योंकि उस वक़्त मोबाइल नहीं थे। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, जदीद दौर है, इसमें इतला करना बहुत आसान है। वहाँ से जब चल पड़ो तब इतला कर दो, हैं जी, वक़्त का हिसाब लगा के, या रास्ते में इतला कर दो, ठीक है। इतला कुछ देर पहले करनी है। ये इस्लाम ने कानून बनाया और ज़रूरी है, हैं जी, और बेहतरीन ये काम है ताकि औरतें जो हैं वो अपने आप को सुधार लें, नहा लें, धो लें, कपड़े इस्त्री करके पहन लें, अपने बालों को कंघा कर लें, सीधा कर लें बालों को। तो ये बयान जो है ये किसी मौलवी का नहीं है, ये नबी रहमा हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की तरबियत और तालीम फरमाई है अपनी उम्मत को, हैं जी, कि जब तुम लंबे सफ़र पे गए हो वापस आओ तो इतला करने से पहले अचानक अपने घरों में ना जाओ। इतला करो ताकि जो बिखरे बालों वालियाँ हैं वो कंघा कर लें, जिनके ज़ेरे नाफ जो बाल काटने वाले हैं, रेज़ करने वाले हैं, वो रेज़ कर लें, बगलों के बाल उतार लें, तुम्हारे लिए वो फ्रेश हो जाएं, हैं जी। अपना ही फ़ायदा है ना, इस्लाम की बात मान के भी अपना ही फ़ायदा है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों की हिमायत में ये बात की है, बल्कि ये औरतों की भी हिमायत है, क्योंकि अगर औरतें मर्द के लिए फ़्रेश होंगी तो मर्द जो है उनके लिए मोहब्बत बखेरेंगे, हैं जी। जब मोहब्बत होगी, सलूक होगा, तो घर जो है वो बेहतरीन हो जाएगा, खुशियाँ आ जाएंगी, हैं जी। अल्लाह ताला इन बारीकियों को समझ के इसके ऊपर सही मानों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको इस वीडियो से दीनी फायदा हुआ है तो हक बनता है कि आप इस इस्लामी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट में अपने ख्याल का इजहार करना मत भूलें।